है। पुंछ सेक्टर में ये कामयाबी सेना को हासिल हुई है। अब उससे पूछा जा रहा है इससे जुड़े हुए तार कहां से हैं, क्या ये पाकिस्तानी नागरिक यहां पर कर रहा था। एलओसी के पास में ही पुंछ सेक्टर में सेना को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, वो भी इस सेंसिटिव टाइम में जो भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में एलओसी के पास अगर पाकिस्तानी नागरिक देखा गया, फिर उसे पकड़ भी लिया गया, तो अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये कौन है, घुसपैठिया है, आतंकवादी है, कौन आखिर ये पाकिस्तानी है, और क्या ताल्लुक इसका यहाँ पर था, या फिर किस इरादे से भारत में दाखिल हो रहा था। एलओसी के पास से पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है और अब जांच चल रही है, पूछताछ इस नागरिक से जारी है। हम देख रहे हैं एलओसी पर पहरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया गया है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है, उकसावे वाली कार्रवाई भी जारी है। और इन सब के बीच ही जब भारत पाकिस्तान में टेंशन ज्यादा है, तो यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सेना की तैयारी भी पूरी है, जल थल नभ तीनों ही तरीके से। और अब तो 7 मई यानी कि कल देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की भी तैयारी है, ताकि आम लोग जो सिविलियंस हैं वो जान सके कि युद्ध की या फिर हमले की स्थिति में अपने बचाव के लिए कौन कौन से काम हैं जो उन्हें करने चाहिए और करने हैं। यानी अब यहाँ एक्शन बड़ा होगा, और इस बात का इंडिकेशन पहले पीएम मोदी भी दे चुके हैं, गृह मंत्री भी दे चुके हैं, और रक्षा मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है, यानी कि जो सीमा की सुरक्षा है, वो हमारा दायित्व है, रक्षा मंत्री ने दोहराया था। पीएम मोदी ने कहा था आतंक की बची कुची जमीन खत्म हो जाएगी। अब गृह मंत्री ने कहा था कि आतंकियों को चुन चुन कर हिसाब करेंगे। ऐसे में पहलगाम के इस आतंकी घटना के बाद में भारत सरकार लगातार मीटिंग्स भी कर रही है, एक्शन मोड में भी है, और 7 मई यानी कि कल मॉक ड्रिल के बाद हो रहा है अनुमान ये कि कोई बड़ा एक्शन होगा। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, हम देख रहे हैं जल थल नभ तीनों ही सेना एक्शन मोड में है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स यहाँ दिल्ली में चल रही हैं। पीएम मोदी खुद मीटिंग्स का हिस्सा हैं, और उधर एलओसी पर पहरा बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, और इस बीच सेना को मिली है बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया। और क्या डिटेल है इस खबर को लेकर? देखिए, दरअसल पाकिस्तान लगातार मिसएडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है। एलओसी से आतंकियों को या जो स्पाइज होते हैं उनको घुसपैठ करवा रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, और पाकिस्तान ने अपनी तरफ टैंक्स और तोपखाने जो है वो तैनात किए हैं। अब भारत को तैयारी अपने तरीके से करनी है, क्योंकि जवाब अपने तरीके का दिया जाएगा। तमाम सेना प्रमुख जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, और उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देश पे जो विपदा आई थी, जो आतंकी हमला हुआ था, उसका बदला जो है वो पूर्णतः लिया जाएगा। और उसको लेकर हमने देखा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, तमाम जो लोग हैं, तमाम बड़े देश जो हैं वो भारत के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है आतंकवाद ने ही जो है कहीं ना कहीं दुनिया में एक ऐसा जो आतंक खड़ा किया हुआ है जो हर किसी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ये बड़ा खतरा आगे ना बढ़े, और जिस तरीके से अभी की सिचुएशन बनी हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल, उधर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं बीएलए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, और बीएलए ने पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की जान भी गई है। मतलब वहाँ बीएलए की पूरी तैयारी है, यहाँ हिंदुस्तान की पूरी तैयारी है, और हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही वक्त है पाकिस्तान पर चोट करने की, और पाकिस्तान को इस चोट के साथ में टुकड़े टुकड़े करने की। पाकिस्तानी नागरिक का पकड़ा जाना, और इससे पहले लगातार OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का पकड़े जाना। अब क्या आतंकी हमले से कोई कनेक्शन इस पाकिस्तानी नागरिक का समझ में आ रहा है क्या, अजय? देखिए, ये ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं इनकी धरपकड़ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही हैं जो आतंकवाद को रिफ्यूल करते हैं। ये वही हैं जो आतंकवाद को खाद पानी देने का काम करते हैं, और उसके बाद आतंकी हमले होते हैं। पहलगाम में भी इसी तरह से OGW का नेटवर्क जो था उसने काम किया, और फिर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान इस समय एलओसी पर इसलिए लगाए हुए है ताकि किसी भी तरीके से उन्हें यहाँ की जानकारी मिल सके कि यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ये जानकारी चाहिए उनको कि भारत में सेना क्या कर रही है, कहाँ मूव कर रही है, कैसे हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान जो जानना चाहता है, ये पाकिस्तान के हाथ लगे, इस चीज़ को लेकर स्पाइंग करता है। इसीलिए पाकिस्तान सरहद पार से आतंकी भेजता है, मगर यहाँ सुरक्षा बलों की जो चौकसी है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसी वजह से आप देखें तो इस पाकिस्तानी नागरिक को समय रहते पकड़ लिया गया। अब इससे इंटेरोगेशन कर ये पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार इस तरह की कोशिशों में लगा हुआ है भारत विरोधी